ये हमारे अकाउंटिंग रेशो के फॉर्मुलाज। अकाउंटिंग रेशो कितने टाइप की हमें रेशो इसमें कैलकुलेट करनी है, लिक्विड, सॉल्वेंसी, एक्टिविटी, प्रॉफिटेबिलिटी। लिक्विडिटी रेशो क्या होती है वो मैं लिखा हुआ है इसमें। करंट रेशो, इसमें कौन कौन सी हमें दो रेशो, लिक्विडिटी रेशो हमारी पहले है, इसमें कौन सी दो रेशो में कैलकुलेट करनी है, तो करंट रेशो, एक वर्किंग कैपिटल रेशो। क्विक रेशो, एसिड टेस्ट रेशो और लिक्विड रेशो, जिसको हम एक ही बोलते हैं, क्विक रेशो बोलते हैं, एसिड टेस्ट या लिक्विड बोल दो। इसका करंट रेशो का फॉर्मुला होता है करंट एसेट अपॉन में करंट लायबिलिटी। ये देखिए करंट एसेट के अंदर क्या क्या इंक्लूड हमें करना है। करंट एसेट के अंदर इंक्लूड होगा करंट इन्वेंट्रीज, सॉरी करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्रीज, जिसके अंदर लूज टूल्स, स्पेयर पार्ट में नहीं लेने, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस, अदर करंट एसेट। इसके अलावा करंट लायबिलिटी में क्या क्या इंक्लूड होता है, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स इंक्लूडिंग बैंक ओवरड्राफ्ट, करंट मैच्योरिटी ऑफ लोन्स, current trade payables, other current liabilities like interest accrued on borrowings, income received, outstanding expenses etc. इसके अलावा शॉर्ट टर्म प्रोविजन, इसका आइडियल रेशो होता है 2:1। इसके अलावा हमारा क्विक रेशो जिसे एसिड टेस्ट और लिक्विड रेशो भी बोलते हैं, इसका फॉर्मुला होता है लिक्विड एसेट अपॉन में करंट लायबिलिटी। तो करंट लायबिलिटी आपको पता है क्या क्या आता है। लिक्विड एसेट के अंदर इंक्लूड होता है करंट इन्वेस्टमेंट, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस एंड लिक्विड एसेट। लिक्विड एसेट का फॉर्मुला क्या होगा, दूसरा वाला, करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड एडवांस टैक्स। इसी के साथ मेरी पूरी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।